बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद सलाम खातमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और पूरी उम्मती मुसलमानों की, आमीन या अल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्र में ही तख़नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत एक मिसाली बादशाहत थी, क्योंकि ये बादशाहत सिर्फ इंसानों पर महदूद नहीं थी, बल्कि ये बादशाहत जिन्नों, हवाओं, चरिंदों परिंद और दुनिया की हर चीज़ पर थी। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियों का इल्म भी अता किया था। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़े बहुत से वाक़यात बड़े दिलचस्प हैं। आज के इस वीडियो में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात तफसील से बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि एक ताबूत जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है, ताबूत सकीना, वो क्या है और इस वक्त कहाँ है और यहूदियों के लिए वो मकसूद क्यों है। प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। याद रहे, आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम का नस्बनामा यूं तहरीर किया है: सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन ओबद बिन आबिर बिन सलमून बिन नशहून बिन आमिना अदाब बिन इर्ब बिन हदरून बिन फारिश बिन यहूद बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम। जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम की वालदा की, तो उनसे मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब है, और जो हैं वो भी मुस्तनद हैं। इब्न माजा में एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद की वालदा ने नसीहत फरमाई, बेटा रात भर सोते न रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन अमले खैर से मुख्ताज बना देता है। प्यारे बहन भाइयों, याद रहे, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मुजज़े अता किए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी बादशाहत जो इससे पहले किसी को नसीब हुई, ना उसके बाद किसी को मैसर आएगी। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नों शयातीन को उनके ताबे कर दिया। हर तरह के जानवरों का ना सिर्फ आपका फर्माबरदार किया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हवा को मुसख्खर कर दिया कि आप अलैहिस्सलाम एक माह का सफ़र सुबह शाम में तय कर लेते थे। इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। कुरान मजीद की 7 सूरतों के 16 मकामात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। रवायात में आप अलैहिस्सलाम के बचपन से जुड़ा एक अजीब वाक़या मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत, फ़हम, फ़रासत, फ़तानत, ज़हानत और बेपनाह क़ुव्वत फ़ैसला से नवाजा था। एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में 2 अफराद एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। इनमें एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इस शख्स की बकरियों ने मेरी खेत में घुसकर उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और तजुर्बे की बिना पर फैसला दिया कि खेतों का नुकसान बकरियों की कीमत के बराबर है, लिहाजा पूरा रिवर बतौर तहवान मदई को दे दिया जाए। फरीकीन अदालत से बाहर निकले तो दरवाजे पर नौउम्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। इन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया और फैसला सुनकर इन दोनों को लेकर वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की कि अगर इजाज़त हो तो इस फैसले के मुतालिक अपनी राय पेश करो। इजाज़त मिलने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, आप अलैहिस्सलाम बकरियां तो खेत वालों को दे दें ताकि इनसे फ़ायदा उठाता रहे, और खेत की ज़मीन बकरियों वाले को दे दें, उसकी स्पुर्द कर दें ताकि उसमें काश्त करके खेत को इस हालत में ले आए जैसा बकरियों के चलने से पहले था। फिर खेत किसान को, बकरियां बकरी वाले को दे दी जाएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फैसला पसंद आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाहत के बारे में अल्लाह से दुआ मांगी थी, जो कुरान पाक में मौजूद है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मैसर ना हो, बेशक तू बड़ा अता करने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए ही थी। चन्नाचा अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। दुनिया की हर शय आपकी फरमाबरदार थी। प्यारे बहन भाइयों, अब बात करते हैं ताबूत सकीना की। एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ार मकामात खोद डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है? ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और क़यामत से कबल इसे कौन हासिल करेगा? हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह जहाँ तीनों एक दूसरे से मुत्तफिक हैं वो ताबूत सकीना है। ये एक मोजज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून और करार के गर्ज से नाजिल हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खातमुल अंबिया की मीरास रही, जिसकी वजह से इसकी अजमत बहुत ज़्यादा है। इसको ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए लोगों को सुकून और करार हासिल होता था। रवायत के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसे आप जन्नत से अपने साथ दुनिया में लेके आए थे और वफात तक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा।
जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त पास आया तो आपने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह ये ताबूत बनी शीश में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये ताबूत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, फिर बनी इसराइल के अंबिया में चलता रहा। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद इनके और दीगर अंबिया के तबरकात इसमें मौजूद थे। बनी इसराइल इस संदूक को लड़ाई में आगे रखते, अल्लाह ताला इसकी बरकत से फतह अता करते। जब बनी इसराइल ने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने कौम अमालिका को उन पर मुसल्लत कर दिया। उन्होंने बनी इसराइल और उनके शहरों को ताराज किया, इन्हें इलाके बद्र भी किया, इनकी औलाद को कत्ल गिरफ्तार भी किया और ताबूत भी ले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने जालूत और इसकी कौम को तालूत की वजह से मुख्तलिफ आजमाइशों में गिरफ्तार किया। इन्होंने ताबूत को बैलगाड़ी पर रख कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हंका दिया। इस पूरे अमल में फरिश्ते पसे पर्दा मुख्तलिफ अमूर अंजाम देते रहे। इस वजह से सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्ते उसे उठा लाएंगे या बराह रास्त फरिश्ते उसे उठाकर लाए, और ताबूत का लूटना अल्लाह के नेक बंदे तालूत की बादशाह के मन जानिब अल्लाह होने की दलील ठहरी। चन्नाचा बनी इसराइल तालूत की क़यादत में अमालिका से लड़े और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो तालूत के लश्कर में शामिल थे और अभी तक नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे, इन्होंने बहुत बहादुरी से कुफ़ार का मुकाबला किया और जालूत को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह, हिकमत और नबूवत अता फरमाई और जो चाहा इल्म दिया। यहूदी दुनिया भर में इस ताबूत को की तलाश में आज भी सरगर्दा हैं। फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका इन्होंने छान मारा है। उनके मुताबिक ताबूत सकीना तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के आसपास ही है। इसराइल ने जो फ़लस्तीन पर जुल्म ढाए हैं, इसकी भी वजह यही है कि वो ताबूत सकीना की तलाश में है। प्यारे बहन भाइयों, आपको बताते चलें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कई महीनों का, कई दिनों का सफ़र कुछ ही घंटों में तय कर लेते थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हवा के मुसख्खर करने का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इस वक्त पेश आया जब आप अलैहिस्सलाम अपने लश्करी घोड़ों के मामले में मसरूफ़ थे। इसी असनाह में आपकी असर की नमाज फोत हो गई, क्योंकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा इन्होंने अपने घोड़ों को कुर्बान कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर ज़बा कर दिए तो अल्लाह ताला ने इनको इससे बेहतर सवारी अता फरमाई और हवा को मुसख्खर कर दिया। प्यारे बहन भाइयों, कुरान हकीम ने कुराए अर्ज़ पर फैले हुए तमाम चरिंदों, परिंद और हशरातुल अर्ज़ में ख़ुसूसी तौर पर सबसे छोटी मखलूक चूंटी का जिक्र किया है। इसके साथ एक परिंदे हुदहुद का जिक्र किया गया है। सूरह नम्ल में इरशाद बारी ताला है, और जब वो चूंटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रोन डाले। इसकी बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की, और मेरे माँ बाप और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिससे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। जिस चूंटी ने अपने साथियों से बात की वो चूंटी की मलिका थी। एक रवायत में ये भी मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कशमाला नामी चूंटी से बात भी की थी। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको बताती हूँ हुदहुद का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का खास खिदमतगार था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में जहाँ कहीं भी पानी होता तलाश करके लाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। उनके सामने राया बड़े अदब से दस्तबस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन्नों परी, चरिंदों परिंद में से किसी की जुर्रत ना हुई कि वो मुंह से जरा भी आवाज़ निकालें। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने खुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो मुझे नजर नहीं आ रहा या दरबार से गैर हाजिर है? सबने इधर उधर देखा मगर खुद ना दिखाई दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है खुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं इसको बहुत सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़बा कर डालूंगा जब तक वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश न करे। इनकी लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सरासमगी फैल गई और सबको खुद के मुताल्लिक तशवीश होने लगी। खुद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। इसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज करके दुनिया के नज़ारे करूं। चन्नाचा उसने ऊंची उड़ान की और उसे मलका बिल्कीस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहां उसे अपना एक हमजिन्स पाया। हमजिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? हुदहुद ने कहा, मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। हमजिन्स हुदहुद ने पूछा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हुदहुद ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और शयातीन के बादशाह है। तमाम चरिंद परिंद इनके मतीत और ताबे फरमान है, लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो खुद बोला, मैं इसी शहर का वासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बिल्कीस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मल्लिका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊं। खुद सुलेमानी ने तेजी से कहा, नहीं, मुझे डर है कि कहीं नमाज का वक्त न गुजर जाए, क्योंकि वज़ू के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर इस वक्त में उनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझसे खफा होंगे।
बिल्किस की हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा इनकी खिदमत में ले जाओ तो मुझे यकीन है वो नाराज नहीं होंगे। इस वजह को माकूल समझकर खुद सुलेमानी उसके साथ चल पड़ा। उसने मुल्क सबा यमन के खूब सी सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुंच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर गुस्से से पूछा, हुदहुद तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हजरत बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपने कसूर की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हुजूर मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक आपको शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक खास खबर लाया हूँ और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलके बिल्किस कहते हैं। वो 30 गज लंबे चौड़े ज्वारात से बने तख्त पर बैठी है जो सुर्ख रंग का है। इस तख्त अहमर के पाई याकूत और जबर खत से बने हुए हैं। अगरचा अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को जिंदगी की हर आसाइश और नेमत से माला माल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकर हैं। मलका बिल्किस और इसकी राया अल्लाह की बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने इनके बुरे अमाल को उनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बिल्किस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम एक खत तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बिल्किस को यह खत पहुंचा आए। खत लेकर हुदहुद उठता हुआ मलका बिल्किस के महल पहुंचा। मलका इस वक्त अपने ख्वाबगाह में सो रही थी। खुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलका के सीने पर रखकर वापस बाहर निकल गया। मलका की आंख खुली तो खत देखकर परेशान हो गई। फिर खत पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर उसने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में लिखा था, अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज इतना नाज और तकब्बर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद और बरतर के हुजूर झुक जाना चाहिए। इसी की रजा को अपना नस्बुल ऐन और इसके अहकाम की पाबंदी को अपना शेवा बनाना चाहिए। खत पढ़कर मलका बिल्किस ने अपने दरबारियों को तलब करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारियों ने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलील कद्र बादशाह हैं जो पैगंबर होने का दावा करते हैं और लोगों को दीन की दावत देते हैं। ये सुनकर मलका ने दरबारियों को हज़रत सलाम के खत के बारे में बताया और उन्हें खत की इबारत सुनाकर उनसे मशवरा मांगा कि इस खत का क्या जवाब दिया जाए। दरबारियों में से चंद बड़े अरकान हुकूमत ने कहा, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद आप जो भी मुनासिब समझें फैसला करें, हम उसकी तामील करेंगे। मलका बिल्किस ने दरबारियों की तजवीज़ सुनकर कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले का हल ये नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाएं। बेहतर ये है कि चंद कासदों को बेश कीमत तहाइफ देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा जाए। इस बहाने कासद इनकी शौकत और अजमत का भी बखूबी अंदाजा लगा आएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो वाकई ज़बरदस्त कुव्वत और ताकत वाले बादशाह हुए तो उनसे जंग करना बेसूद होगा। तमाम दरबारियों ने मलका की राय पर इत्तफाक का इजहार किया। तब मलका ने पेश कीमत तहाइफ के साथ चंद एलची दरबार सुलेमानी में रवाना किया। ये एलची जब दरबार में पहुंचे और उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तहाइफ पेश किए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहाइफ देखकर एलचियों से फरमाया, तुम जिन कीमती अशिया से मुझे बहलाने आए हो, इनसे ज्यादा कीमती अशिया मेरे अल्लाह ने मुझे अता कर रखी है। मेरे नज़दीक तुम्हारे इन तहाइफ की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। मुल्क और हुकूमत और माल और दौलत मेरा नस्बुल ऐन नहीं है। मैं तो कलमाए हक बुलंद करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम लोग अहकामात इलाही के पाबंद हो जाएं। तुम ये तहाइफ वापस ले जाओ और अपनी मल्लिका से जाकर कहो कि अगर उसने मेरे नस्बुल ऐन में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो मैं एक अजीमुल शान लश्कर के हमदर आकर इसके महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। एलचियों ने वापस जाकर मलका बिल्किस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जवाब से मतला किया और उनकी शान शौकत का नक्शा बयान किया। तब मलका बिल्किस फिक्रमंद हो गई और एक बड़े वक्त को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। वो अपने अजीमुल शान तख्त पर सफर कर रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस की आमद का इल्म हुआ तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मलका बिल्किस के तख्त को इसके यहाँ पहुंचने से पहले ले आए? एक जिन ने अदब से कहा, हुजूर दरबार का वक्त खत्म होने तक मैं बिल्किस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये तो बहुत वक्त है, मैं इससे बहुत पहले मलका का तख्त यहाँ देखना चाहता हूँ। तमाम दरबारी खामोश रहे। आखिर वजीर आजम बहरिया ने कहा, हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं चश्मे ज़दन में मलका का तख्त ला सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने बहरिया को इजाज़त दी और वो पलक झपकने की देर में मलका का तख्त वहाँ ले आया। आपने मल्लिका का खैर मुकद्दम किया और इसके आराम और आसाइश का सामान मुहैया किया। मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न सलूक से मुतासर हुई और आप पर ईमान ले आई। प्यारे बहन भाई और रवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की गई थी। इस अंगूठी को पहनकर आप वसी हुकूमत और सल्तनत नहायत आसानी से चलाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तासीर ये थी कि तमाम मखलूक़ात इस अंगूठी की तरफ खींचे चले आते थे और आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे। उस अंगूठी में सितारे जैसी चमक और कस्तूरी जैसी खुशबू थी। कहा जाता है कि अंगूठी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और इस अंगूठी पर जो नगीना लगा था उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर भी लगी थी। इस नक्शे में 8 गोशे थे जिसमें याकूत जड़ा हुआ था।
جبکہ بعض مفرقین نے لکھا اس نگینے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، اور اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی حکومت کے تمام معاملات اس انگوٹھی سے چلایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تو اس انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن جب آپ علیہ السلام بیت الخلاء گئے تو حمود لیس نامی جن نے اس مقدم انگوٹھی کو چرا لیا اور آپ علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے پہچانے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام اپنے ہی ملک میں اجنبیوں کی طرح غربت میں زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ایک بے روپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے تورات کی تلاوت شروع کر دی، جسے سن کر حمود لیس نامی جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک دن سمندر کے کنارے حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ علیہ السلام کے جال میں پھنس گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس انگوٹھی کو پایا، لہٰذا آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو دوبارہ حکومت و بادشاہت مل گئی۔ تخت و حکومت سنبھالتے ہی آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس جن کو جو ایک سرکش مخلوق ہے اسے گرفتار کر کے لاؤ، لہٰذا اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک لوہے کی صندوق میں بند کر دیا اور سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ قیامت تک وہ جن اس صندوق میں قید رہے گا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی اور تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس گئی، کہاں پہنچی، اس کی کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں بلکہ حکومت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور دیگر علماء کرام نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے اور اسرائیلیات کا حصہ بتایا ہے۔ بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے۔ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلز نے بیت المقدس میں خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے، اس پر یہودیوں کی حکمرانی دوبارہ قائم ہو سکے، لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد آج تک یہودی اس انگوٹھی کی تلاش میں سرگرداں ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 8 کونوں والا ستارہ جسے سٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہودی تھے، اس لیے وہ یہودیوں کی ملکیت ہے، لہٰذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کے لیے نجومیوں سے مدد تلاش کر رہے ہیں اور وہ انگوٹھی نہ تو یہودیوں کو ملی اور نہ آگے کہیں ملے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس نے مسجد اقصیٰ بنانے کی تیاری کی تو بادشاہ سور کو کہلا بھیجا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو مراد بیت المقدس بنانے کی تھی وہ لڑائیوں کی شر کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی، مگر اب میں چاہتا ہوں اس کو پورا کروں۔ میری قوم میں لکڑی کے کام جاننے والے نہیں ہیں، چنانچہ بادشاہ نے ایک مرد عارف بھیجا جو معدنیات کے کام میں استاد تھا اور اپنے لڑکوں کو اجازت دی کہ جبل لبنان سے دریا تک لکڑیاں پہنچا دیں۔ بعض مقام پر درج ہے کہ ہیکل کی تعمیر 13 برس صرف ہوئے۔ قصص القرآن میں عرصہ تعمیر 7 سال بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اس بات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے کہ تعمیر میں کتنے افراد شامل تھے، کیا صرف جن شامل تھے یا جن و انس دونوں نے اس کی تعمیر میں کام کیا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 جن و انس اس کام میں مسلسل مصروف رہے، تب جا کر یہ عمارت مکمل ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف عمل رہے۔ اس مسجد کی لمبائی 484 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ اس کے صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ مسجد کے صحن میں ایک ہشت پہلو مقام قبۃ الصخرہ کے نام سے ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہیں۔ اس مسجد کے تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، یا باری تعالیٰ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک محبت تیار کیا تھا اور آپ علیہ السلام اکثر یہی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس میں تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر چونکہ ان کا بہت رعب و دبدبا تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات کو آپ علیہ السلام کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی، اس کے بعد آپ کے بیٹے نے 17 سال حکومت کی۔
اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔